बहुत से मसीह लोग यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस संस्कृति को समझते हैं जिसमें वे जन्मे थे। प्रियो, यीशु यहूदी थे, प्रेरित यहूदी थे, और बाइबल हमें यहूदी इतिहास के माध्यम से मिली है। पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि हम विश्वासियों को इस्राएल के जैतून के पेड़ में जोड़ा गया है। इसलिए यदि हमारे विश्वास की जड़ें यहूदी हैं, तो यहूदी जीवन समझने से हमें बाइबल में छिपी गहरी समझ मिल सकती है। आज मैं यहूदी संस्कृति से एक शक्तिशाली सीख साझा करना चाहता हूँ, और ये आपको चौंका सकती है। सबसे बुरी बात जो आप अपनी बेटी को सिखा सकते हैं वो है सबके साथ बस अच्छा बनना। मैं बताता हूँ क्यों। बहुत से माता पिता अपने बेटियों से कहते हैं दयालु बनो, अच्छे से पेश आओ, सबके साथ नम्र रहो, हर किसी की मदद करो। लेकिन जब दयालुता बिना समझदारी के सिखाई जाती है तो एक खतरा पैदा होता है। लड़की ये बात कर बड़ी होती है कि लोगों को खुश रखना सम्मान पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के लिए एक स्थिति को सोचिए। एक 16 साल की लड़की है, एक लड़का उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, वो उसके संदेशों को अनदेखा करता है, देर से आता है, उसका अपमान करता है, लेकिन फिर वह कुछ दिनों के बाद माफी मांग लेता है। और क्योंकि उस लड़की को हमेशा दयालु रहना सिखाया गया है, वह उसे फिर माफ कर देती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। समय बीत जाता है। जब वह 25 साल की होती है तो वह अपने जिंदगी के कई साल ऐसे लोगों पर बर्बाद कर चुकी होती है जिन्होंने उसकी दयालुता को कमजोर समझा। लेकिन यहूदियों के लिए लक्ष्य ये नहीं कि बेटियां सिर्फ दयालु बने, लक्ष्य ये है कि बेटियां समझदार और पहचान रखने वाली बने। जो लायक है उनके साथ वो दयालु रहे, और जो नालायक है उनके साथ वह दृढ़ रहे। क्योंकि जब कोई आपको एक बार अपमान करता है तो वह आपकी सीमा को परख रहा होता है, और अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह बार बार वही करेगा। सीमा के बिना दयालुता कोई गुण नहीं है प्रियो, वह एक कमजोरी बन जाती है। 25 साल की उम्र तक बहुत सी महिलाओं का फायदा उठाया गया होता है क्योंकि वे गलत लोगों के प्रति बहुत दयालु थी। लेकिन जिन महिलाओं को समझदारी सिखाई गई वे कुछ अलग सीखती है। वे सीखती है कि दयालुता की कीमत होती है और उसे हर किसी को सस्ते में नहीं देना चाहिए। यहूदी परंपरा इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। दुष्ट लोगों के प्रति धर्मी मत बनो, वरना तुम उनके साथी बन जाओगे। बुरे व्यवहार को असीमित दयालुता के साथ इनाम मत दो। अपनी बेटियों को सिखाओ कि वे अपनी दयालुता समझदारी से दें। उन्हें सिखाओ कि सम्मान लोगों को खुश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें सिखाओ कि सीमाएं उनका भविष्य बचाती है। क्योंकि दयालुता अच्छी है, लेकिन बिना समझदारी की दयालुता जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप मानते हैं कि बेटियों को यह सिखाना चाहिए कि सीमाएं लोगों को खुश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें बाउंड्रीज, सीमाएं, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी बेटी की परवरिश कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।